Hello students, this is S.K. Pandey and I am teaching you The Homecoming written by Rabindranath Tagore. This is the sixth part of the lesson. यहाँ से देखें, it is at this very age when in this heart of hearts a young lad most craves for recognition and love, yet फिर भी it is at this very age, यही उम्र होता है। at this very का प्रयोग यहाँ पर किया है। this माने यह, एज माने उम्र, इज माने होता है, फिर भी यह उम्र होता है। लेकिन यहाँ इसको इम्फेसिस करने के लिए वेरी का प्रयोग किया गया है। वेरी एज, फिर भी यही वह उम्र होता है, फिर भी यही वह उम्र होता है, यानी 14 साल का जो उम्र होता है, तो इसलिए यही वह उम्र होता है, यही वह विशेष उम्र होता है, इसलिए वेरी का प्रयोग किया गया है। फिर भी यही वह विशेष उम्र होता है, यही वह उम्र होता है when जब इन हिज हर्ट्स ऑफ हर्ट्स, जब उनके हृदय की गहराइयों में, जब उनके हृदय में किनके, a young lad, जब एक नौजवान लड़का most craves for recognition and love, जब एक नौजवान बच्चा रिकॉग्निशन एंड लव के लिए, यानी मान्यता, रिकॉग्निशन मान्यता यानी पहचान, एंड लव और प्रेम के प्रति, मोस्ट क्रेव्स प्रेम के प्रति, इन हिज हर्ट्स उनके हृदय में मोस्ट क्रेव्स अत्यधिक तड़प होती है। मतलब यही वह उम्र होता है जब एक नौजवान बच्चा क्या पहचान और प्रेम के लिए, जब एक नौजवान बच्चा पहचान और प्रेम के प्रति अपने हृदय में अत्यधिक तड़प, सबसे ज़्यादा तड़प को रखता है। यानी जब एक नौजवान लड़का मान्यता यानी रिकॉग्निशन यानी पहचान और प्रेम के प्रति अपने हृदय में सबसे ज़्यादा क्रेव्स माने तड़प को रखता है, जब उसके हृदय में सबसे ज़्यादा तड़प होती है। एंड ही बिकम्स अ डिवोटेड स्लैब, एंड माने और ही माने वह बिकम्स माने हो जाता है द डिवोटेड स्लैब, समर्पित दास। डिवोटेड माने समर्पित, स्लैब माने दास या गुलाम, और वह समर्पित दास बन जाता है, गुलाम बन जाता है ऑफ एनीवन, ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रति, हु शोज हिम कंसिडरेशन, जो शोज माने प्रकट करता है, हिम माने उसके लिए, कंसिडरेशन माने स्नेह, जो उससे स्नेह प्रकट करता है। और वह ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रति, जो व्यक्ति उस बच्चे से कंसिडरेशन को शो करता है, स्नेह को शो करता है, वह उसका समर्पित गुलाम बन जाता है। बट नन देयर ओपनली लव हिम, बट नन माने कोई भी नहीं, देयर माने साहस करता है, किंतु कोई भी व्यक्ति साहस नहीं करता है, ओपनली माने खुल करके, लव माने प्रेम करने का ही माने उससे, किंतु कोई भी व्यक्ति उससे खुल करके प्रेम करने का साहस नहीं करता है। क्योंकि दैट वुड बी रिगार्डेड, क्योंकि यह माना जाएगा एज अनड्यू इंडल्जेंस, अनड्यू माने अनावश्यक, इंडल्जेंस का मतलब होता है अनुग्रह, क्योंकि यह अनावश्यक अनुग्रह के रूप में माना जाएगा। इसलिए क्योंकि दैट माने वह वुड बी रिगार्डेड माना जाएगा, क्योंकि वह माना जाएगा एज माने के रूप में, अनड्यू माने अनावश्यक, इंडल्जेंस माने अनुग्रह, अश्लीलता भी होता है, लेकिन यहाँ अनुग्रह के अर्थ में आया हुआ है, संतोष या उसके प्रति स्नेह, ये अनावश्यक अनुग्रह, अनावश्यक स्नेह, अनावश्यक कंसिडरेशन माना जाएगा। मतलब ये, किंतु कोई भी व्यक्ति उससे प्रेम करने का साहस नहीं करता है, क्योंकि इट दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, क्योंकि वह अनावश्यक अनुग्रह के रूप में माना जाएगा, के रूप में लिया जाएगा। एंड देयरफॉर, और इसलिए बैड फॉर द बॉय, एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, और इसीलिए देयरफॉर बैड, एंड देयरफॉर, और इसलिए बैड फॉर द बॉय, यह
बच्चे के लिए बहुत खराब होता है, यह बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। मतलब ये हुआ एंड बैड फॉर एंड देयरफॉर, और इसीलिए बैड फॉर बॉय, और इसीलिए यह बच्चे के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। अतः व्हाट विद स्कॉल्डिंग एंड चाइडिंग, अतः व्हाट क्या, विद स्कॉल्डिंग एंड चाइडिंग, डांटने और फटकारने से क्या। अतः डांटने और फटकारने से क्या, मतलब डांटने और फटकारने से क्या लाभ, ही बिकम्स वेरी मच, मतलब ये हुआ, और डांटने और फटकारने से क्या क्या लाभ, क्या मतलब है। ही बिकम्स, जब ही बिकम्स, जब वह बन जाता है, वेरी मच, बहुत कुछ, लाइक माने समान, और स्ट्रे डॉग माने आवारा कुत्ते की तरह, जब वह तो फिर वह अनावश्यक कुत्ते की तरह बन जाता है। दैट हैज़, जो रखता, दैट हैज़ लास्ट, जिसने खो दिया है, हिज मास्टर माने अपने स्वामी को, अर्थात अपने भावक को, अर्थात अपने मालिक को खोए हुए कुत्ते की तरह, वह आवारा कुत्ते की तरह वह व्यवहार करता है, वह हो जाता है। मतलब ये यदि, और फिर से देखेंगे, अतः व्हाट विद स्कॉल्डिंग एंड चाइडिंग, अतः वो उसे डांटने और फटकारने का क्या लाभ, इसका तो दुष्परिणाम होता है। क्यों? क्योंकि ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग, वह एक आवारा कुत्ते की तरह हो जाता है, जिसने अपने स्वामी को खो दिया, अर्थात जिसने अपने मालिक को खो दिया हो, ऐसे आवारा कुत्ते की तरह वह व्यवहार करने लगता है, की तरह वह बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज। फॉर अ बॉय ऑफ 14 साल के बच्चे के लिए हिज ओन होम, उसका स्वयं का घर ही माने होता है, द ओनली माने एकमात्र, पैराडाइज माने स्वर्ग। 14 साल के बच्चे के लिए उसका घर ही एकमात्र स्वर्ग होता है, यानी उसे बाहर भेजा जाए, किसी दूसरे के घर जाया जाए, और वहाँ पर माता पिता के अलावा और लोगों के सानिध्य में उसे रहने की बात की जाए, तो वह थोड़ा सा नर्वस महसूस करता है, इसलिए उसका एकमात्र स्वर्ग उसका घर ही होता है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल, टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल, टू लिव माने रहना, इन स्ट्रेंज हाउस अनजान घर में, विद स्ट्रेंज पीपल अनजान लोगों के साथ, अनजान घर में अनजान लोगों के साथ रहना, इज माने होता है लिटिल सॉर्ट ऑफ टार्चर, एक प्रकार का छोटा अत्याचार की तरह होता, मतलब एक प्रकार का छोटा अत्याचार है, यानी कह दीजिए कि एक सामान्य अत्याचार के रूप में होता है। मतलब ये कि अनजान घर में अनजान व्यक्तियों के साथ रहना एक अत्याचार की तरह होता है, उस पर अत्याचार की तरह होता है। वाइल, जब द हाइट ऑफ ब्लिस, जबकि द हाइट ऑफ ब्लिस, जबकि हाइट ऑफ ब्लिस आनंद की ऊंचाई पर होता है, जबकि वह आनंद की ऊंचाई पर होता है, कब? इज टू रिसीव माने प्राप्त करता है, द काइंड लुक्स माने स्नेह दृष्टि ऑफ वुमन माने स्त्रियों का, जब वह स्त्रियों के काइंड लुक को, जब वह स्त्रियों के स्नेह दृष्टि को प्राप्त करता है ना, एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और कभी भी, एंड नेवर, और कभी भी नहीं, टू बी स्लाइटेड, और कभी भी नहीं अपमानित किया जाता है, बाय देम माने उनके द्वारा, अर्थात स्त्रियों के द्वारा, और स्त्रियों के द्वारा उसे कभी भी अपमानित नहीं किया जाता, अवधूत नहीं किया जाता है, तो वह आनंद की ऊंचाई पर होता है। मतलब ये कि जब वह स्त्रियों के दया दृष्टि को प्राप्त करता है, एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और उनके द्वारा कभी भी अपमानित नहीं किया जाता है, अपमानित नहीं होता है, तो वह हाइट ऑफ ब्लिस पर होता है, यानी वह अपनी आनंद की ऊंचाई पर होता है, आनंद की उड़ान पर होता है। इट वॉज एंग्विश टू फटीग टू बी द अनवेलकम्ड गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, इन हिज आंट्स हाउस, अपने आंट यानी मामी के, मामी लिया गया है, अपने मामी के घर में, टू बी द अनवेलकम्ड गेस्ट, अनवेलकम्ड गेस्ट के होने पर, यानी
बिना स्वागत, गैर स्वागत योग्य मेहमान होने पर फटीग के लिए बहुत कष्टदायक कष्ट था, अर्थात फटीग को बहुत ही कष्ट था। इट वॉज एंग्विश, कष्ट था, चिंता था। टू फटीग माने फटीग को, टू बी माने हो करके, होने में, क्या होने में, द अनवेलकम्ड गेस्ट, गैर स्वागत योग्य मेहमान के रूप में, इन हिज आंट्स हाउस माने अपने आंटी के घर में, अपने मामी के घर में। डेस्पाइस्ड बाई दिस एल्डरली वुमन, डेस्पाइस्ड माने घृणा किए जाने पर, डेस्पाइस माने घृणा करना, डेस्पाइस्ड माने घृणित होने पर, बाई दिस एल्डरली वुमन, इस बड़े उम्र की यानी इस उम्रदराज औरत के द्वारा, इस उम्रदराज औरत के द्वारा, इस एल्डरली वुमन के द्वारा, डेस्पाइस माने घृणित होने पर, घृणा किए जाने पर, एंड स्लाइटेड और अपमानित किए जाने पर, है ना, ऑन एवरी ओकेजन, प्रत्येक अवसर पर, यानी प्रत्येक अवसर पर इस उम्रदराज महिला के द्वारा क्या करने पर, घृणा किए जाने पर, एंड स्लाइटेड और अपमानित किए जाने पर, है ना, इट इज़ एंग्विश टू फटीग, यह फटीग के लिए कष्टदायक था, चिंताजनक था। फिर क्या, इफ शी इवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, और क्या बात है आगे देखेंगे, यदि सी माने वह, अर्थात उसकी मामी, इवर माने कभी, आस्क्ड माने कहती थी, हिम माने उससे, टू डू माने करने के लिए, एनीथिंग माने कुछ भी, फॉर हर माने उसके लिए, और यदि वह उसके लिए, यानी यदि वह अपने लिए कुछ कार्य करने के लिए कभी कुछ कहती भी थी, तो he would be so overjoyed, would का प्रयोग किया गया, तो वह इतना ज़्यादा ओवरजॉयड हो जाता, इतना ज़्यादा आनंदित हो जाता था कि he would overdo it, कि वह ओवरडू इट, वह अधिक करने का प्रयास करता था, वह अधिक करता था, जितना वह कहती थी उससे ज़्यादा ही कर देने का प्रयास करता था, आगे कर देने का प्रयास करता था। एंड देन, और तब सी वुड टेल हिम, और तब वह उसे बताती थी, और तब वह उससे कहती थी, नॉट टू बी सो स्टूपिड, और तब वह उससे कहती थी, नॉट टू बी सो स्टूपिड, इतने मूर्ख मत बनो, और तब वह उससे कहती थी, इतने मूर्ख मत बनो, अर्थात और तब वह उससे इतना अधिक मूर्ख बनने के लिए नहीं कहती थी, ठीक है, इतना अधिक मूर्ख ना बनने के लिए कहती थी। बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन, बट क्या करो, तब वह कहती थी कि इतने अधिक मूर्ख मत बनो, किंतु टू गेट ऑन विद हिज लेसन, अपने काम से काम रखो, अपने लेसन यानी अपने कार्य पर ध्यान दो, है ना, इतना ज़्यादा मूर्ख बनने का प्रयास मत करो, इतना ज़्यादा दिखाने का प्रयास ना करो, अपने काम से काम रखो, अपने लेसन पर बात करो, अपनी पढ़ाई पर काम करो, अपने काम से काम रखो, ठीक है, थैंक यू। और उसके बाद ये जो पैरा है काफ़ी बड़ा है, तो उस पैरा को 2 पैरा अगले पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।